हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज जब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज की सेकंड क्लास। अगर आपने इसकी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले आप वो क्लास देखना, उसके बाद ये क्लास तो देखनी ही है। तो जो पहली क्लास है उसमें हमने पढ़ा है ऑपरेटिंग लिवरेज और अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल लिवरेज। तो देखो, फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर इक्विटी कैपिटल एंड डेट कैपिटल होगी तो फॉर्मूला अलग होगा। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होंगे तो फॉर्मूला डिफरेंट होगा। एंड अगर तीनों होंगे इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डेट, तो फॉर्मूला अलग होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, एक एक करके सबको समझते हैं। तो पहले फर्स्ट सिचुएशन, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डेट कैपिटल हो तो क्या होगा फॉर्मूला। तो फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू EBIT डिवाइड बाय EBT। आप प्लीज़ इनको साथ साथ भी नोट करते जाओ, या फिर आपको जैसे सही लगे इसको स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, जो भी आपको वे इजी लगता है वैसे आप करो, बट एटलीस्ट नोट्स बनाओ, चाहे रफ में ही बनाओ, वरना तो वीडियो देखने का कोई ज़्यादा सेंस है नहीं, आप भूल जाओगे थोड़े टाइम बाद। व्हेन देयर इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डेट कैपिटल, तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है EBIT डिवाइड बाय EBT। DFL का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBT। अभी जल्दी से पहले इस सिचुएशन से रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको ये सिचुएशन अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में गिवन है इक्विटी कैपिटल 50,000, 30,000 एंड 60,000, X, Y, Z तीन अलग अलग की ये कैपिटल दिए। साथ में डेट 30,000 X का 50,000 है Y में और Z का 20,000 और EBIT गिवन है। अब हमें इनका फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है। तो फाइनेंशियल लिवरेज के लिए फॉर्मूला है EBIT डिवाइड बाय EBT। EBIT में से जब हम इंटरेस्ट लेस करते हैं तो EBT आता है। तो जल्दी से इंटरेस्ट लेस कर देते हैं। 30,000 का 10%, 3,000, 50,000 का 10%। इंटरेस्ट रेट ये गिवन है। अब EBT 8,000 माइनस 5,000, सॉरी 3,000 लेस करेंगे तो 5,000 आ जाएगा। यहाँ पे 3,000 और यहाँ पे 6,000। अब जल्दी से फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला लगा दो, EBIT डिवाइड बाय EBT। 8,000 डिवाइड बाय 5,000, 8,000 डिवाइड बाय 3,000 एंड 8,000 डिवाइड बाय 6,000। अब ये सब पॉइंट्स में आएंगे, ये कैलकुलेशन आप कर लेना। तो ये है फाइनेंशियल लिवरेज की फर्स्ट सिचुएशन। अगर इक्विटी कैपिटल एंड डेट कैपिटल हो कैपिटल स्ट्रक्चर में तो FL निकलेगा EBIT डिवाइड बाय EBT। अब अगर सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल हो तो फाइनेंशियल लिवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो बहुत ध्यान से इसको समझना। फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू EBIT डिवाइड बाय EBT। अरे तो सेम है, पर ये सेम नहीं है, देखो ध्यान से। अब ये EBT कैसे निकाला है, EBIT में से लेस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड को ग्रॉस अप करके। प्रेफरेंस डिविडेंड ग्रॉस अप लेस किया जाएगा EBIT में से, तो जो वैल्यू आएगी उसको EBT बोलेंगे। और प्रेफरेंस डिविडेंड ग्रॉस अप करने का फॉर्मूला दिया हुआ है प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। अब हम इसका एक एग्जांपल करते हैं कि ये प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे ग्रॉस अप की गई। जल्दी से क्वेश्चन नोट करो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है 7 लाख रुपीज़ की, रुपीज़ 7 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल है रुपीज़ 10 लाख।
EBIT गिवन है ₹6 लाख, टैक्स रेट है 30%। आपको इसमें फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है। तो फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए EBIT कितना दिया है 6 लाख। अब 6 लाख में से लेस करना है, देखो प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना है ग्रॉस अप करके। तो प्रेफरेंस डिविडेंड ग्रॉस अप कैसे करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड निकालते हैं। क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे यहाँ 10% है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हुआ 7 लाख का 10% 70,000। अब 70,000 को डिवाइड किससे करना है, तो 1 माइनस टैक्स रेट, इसका मतलब 1 माइनस 0.3, तो ये कितना हो गया 0.7। तो 70,000 को डिवाइड कर दो 0.7 से, तो ये आया 1 लाख। तो EBIT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ग्रॉस अप, तो ये कितना आ गया EBT 5 लाख। अब इसमें हमको फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है, तो 6 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, ये हो गया आपका फाइनेंशियल लिवरेज। अब हम कर रहे हैं इसका थर्ड सिचुएशन, फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो और डिबेंचर्स भी हो, तो कैसे करेंगे। तो EBIT क्वेश्चन में कितना गिवन है, EBIT इज 5 लाख। EBIT में से लेस करा जाएगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है 12,50,000 का 8% 1 लाख। उसके बाद लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ग्रॉस अप। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं पहले, तो वो है 10,50,000 का 10%, तो 1,05,000। अब इसको डिवाइड किया जाएगा 1 माइनस टैक्स रेट, तो टैक्स रेट कितनी है 30%, तो 0.7 आ जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की वैल्यू आ गई 1,50,000। तो यहाँ पे हमारा EBT आ जाएगा 2,50,000। तो फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइड बाय 2,50,000, तो फाइनेंशियल लिवरेज आ गया 2। ये है आपका थर्ड सिचुएशन में फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में तीनों होगा तो इंटरेस्ट भी लेस करना है और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी लेस करना है ग्रॉस अप करके। अब इस चैप्टर का एक टॉपिक बचा है इनडिफरेंस पॉइंट। तो इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। तो अब हम इसका फॉर्मूला नोट करते हैं। आप पहले जल्दी से ये एग्जाम्पल कर लीजिए नोट, इसके बाद हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला करते हैं नोट। देखो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे अर्निंग पर शेयर 0 होता है और EBIT दोनों अल्टरनेटिव में इक्वल हो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट या फिर इसका एक और नाम है इनडिफरेंस पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला है सबसे पहले EBIT, जो कि आपको कैलकुलेट करना होता है। EBIT में से लेस करना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद क्या लेस किया जाता है 1 माइनस टैक्स, और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, इज इक्वल टू EBIT माइनस I2 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाय S2। S1 S2 है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, I1 इंटरेस्ट जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में हो, I2 इंटरेस्ट सेकेंड अल्टरनेटिव, T टैक्स रेट और S2 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स।
तो ये आपका छोटा सा एक टॉपिक है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज कंप्लीट हुआ। अभी हम एक बार इसका इंडिफरेंस का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको इसमें भी डाउट ना रहे। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 12, मैं इसकी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं क्वेश्चन के वो यहाँ नोट कर रही हूँ। कंपनी को 50 लाख की एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट है। अब कंपनी के पास ऑप्शन है कि 50 लाख या तो कंपनी क्या कर सकती है 10% डिबेंचर्स इशू करके ये 50 लाख अरेंज कर सकती है, या फिर कंपनी 50 लाख के मतलब 50 लाख अमाउंट चाहिए तो 50 रुपए वाले मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करके ये 50 लाख अरेंज कर सकती है। कंपनी का जो करंट कैपिटल स्ट्रक्चर है वो है करंट कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका मतलब कंपनी के अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या है, तो करंट कैपिटल स्ट्रक्चर में 10 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 लाख इक्विटी शेयर्स। अब क्वेश्चन में आगे पूछा है एट व्हाट लेवल ऑफ EBIT आफ्टर द न्यू कैपिटल इज एक्वायर्ड वुड EPS बी सेम। आपसे EBIT का वो लेवल पूछा है जहां पे EPS इस ऑप्शन का और इस ऑप्शन का इक्वल हो। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का। अब हमको ये पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, टैक्स चाहिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए। क्वेश्चन में टैक्स रेट दिए 30%। तो चलो इस फॉर्मूले में वैल्यू लिखते हैं। EBIT तो हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन 1 डिबेंचर्स वाला कि अगर 10% डिबेंचर्स से इशू किए जाएं 50 लाख के, और ये ऑप्शन हो जाएगा अगर 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए जाए। ठीक है, तो अब EBIT में से इंटरेस्ट बताओ कितना। अगर हम 50 लाख के डिबेंचर्स इशू करेंगे तो इस डिबेंचर्स को इंटरेस्ट अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। तो 50 लाख का 10%, 50 लाख का 10% कितना आया, इस EBIT को EBIT या फिर X भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया 5 लाख। 1 माइनस टैक्स रेट तो ये आ गई 0.7। डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो इक्विटी शेयर्स कितने हैं, सिर्फ 10 लाख, क्योंकि बाकी तो 50 लाख के सिर्फ डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो ये हो गए, ये 10 लाख रुपीज़ है या इक्विटी शेयर्स, 10 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो 10 लाख यहाँ पे डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू। अब सेकेंड ऑप्शन, तो EBIT तो एज इट इज लिख दिया, EBIT तो क्वेश्चन में पूछा है, लेस करना है इंटरेस्ट, तो सेकेंड ऑप्शन में इंटरेस्ट होगा ही नहीं, तो यहाँ पे इसको 0 लिख देते हैं। इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में भी सिर्फ इक्विटी शेयर्स हैं और जो नए फंड रेज किया वो भी सिर्फ इक्विटी शेयर्स से है। तो EBIT -0, 1 माइनस टैक्स रेट तो 0.7 डिवाइड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे ऑप्शन नंबर 2 में, तो 10 लाख तो पहले के और 1 लाख नए, कितने हो गए टोटल 11 लाख। तो अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका EBIT आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 0.7 से 0.7 कट हो जाएगा, 0 कट हो गया। EBIT -5 लाख
यहाँ पे तो 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 10 से, इज इक्वल टू 10 EBIT। ठीक है, तो 11 EBIT माइनस 10 EBIT इज इक्वल टू प्लस के 5 लाख, और ये 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 55 लैक्स। ये अगर ब्रैकेट है तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो EBIT इज इक्वल टू 55 लाख। तो अगर EBIT 55 लाख होगा तो आपका, चाहे आप ऑप्शन 1 चूज़ करो चाहे ऑप्शन 2 चूज़ करो, आपका EPS सेम आएगा। तो ये कंसेप्ट है फाइनेंशियल ब्रेक का पॉइंट या फिर इंडिफरेंस पॉइंट का। अब आप इस चैप्टर के सारे इलस्ट्रेशन और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।